हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विथ अन्नू रीजनिंग 2 और 3 में। तो जो अल्फ़ाबेट का क्लास दे रहे हैं इसके पहले हम 3 क्लास दे चुके। आज नंबर है क्लास का 4 नंबर। तो आज हम क्या बताने वाले हैं, कल ही हम थोड़ा सा बता दिए थे, हिंट दे दिए थे कि जैसे अल्फ़ाबेट में रहता है, कभी कभार तो पूरा उलटने का रहता है ना, कभी रहता है फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखने पर क्या होगा आंसर, और सेकेंड हाफ को लिखने। तो फर्स्ट हाफ आपको पता रहना चाहिए कि फर्स्ट हाफ हम कहते हैं किसको है। तो फर्स्ट हाफ या फर्स्ट अर्धांश भी बोलते हैं उसके, या फर्स्ट हाफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ को कहाँ से बोला जाता है, ए से। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इसको बोला जाता है फर्स्ट हाफ। और सेकेंड हाफ किसको बोला जाता है, सेकेंड हाफ बोला जाता है, सेकेंड हाफ बोला जाता है एन से। जैसे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, तो इसको फर्स्ट हाफ बोलते हैं, इसको सेकेंड हाफ बोलते हैं। अब बोला जाता है कभी कभार क्वेश्चन में कि फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखने पर दाएं से पांचवा कौन है, या सेकेंड हाफ को उल्टा लिखने पर बाएं से 18वां कौन है। मैंने इस टाइप से क्वेश्चन रहता है, कुछ भी रहता है। हम आपको एग्जाम्पल भी बता देंगे। तो देखिए, इसको अगर लिखने कहेगा फर्स्ट हाफ को उल्टा, तो फर्स्ट हाफ को उल्टा कैसे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एम एल के डॉट 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 डॉट, यहाँ से होगा ए बी सी। और अगर उसी तरह इसको भी उल्टा लिखने कहेगा तो यहाँ से लिखेंगे जेड बाई एक्स डब्ल्यू डॉट 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 एन ओ पी क्यू, इस टाइप से। अब देखिए इसमें तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा ना कि कैसे क्या इसका मिड पॉइंट हम कैसे ऐड करना है। याद ही नहीं रहेगा कि बाएं से 18वां कौन है, दाएं से 18वां कौन है। तो सबसे पहले आपका ना इसका मिड पॉइंट मतलब मध्य पॉइंट आप ऐड करिए। तो मध्य पॉइंट डॉट 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 हम बेकार लिख दिया। यहाँ से देखिए एम एल के बाद क्या होता है, जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, ठीक है। तो और इसका देखिए, इसका भी डॉट डॉट हम बीच से हटा देते हैं, पूरा लिख देते हैं तो पता चल जाएगा, भी यू टी एस आर क्यू। अब हो गया पूरा। इसको उलटने पर मतलब इसको उलटने पर ये प्राप्त होगा, इसको उलटने पर ये प्राप्त होगा। अब हम इसको पूरा क्यों लिखे, देखिए क्या चीज बताने के लिए हम बताएं। देखिए इसमें आप ना मिड पॉइंट देखिए, मिड पॉइंट कौन सा हो गया, जी हो गया। कौन सा हो गया, जी। और इसका मिड पॉइंट कौन क्या हो गया, टी। अब जी और टी में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है, जी और टी में रिलेशन आपको दिख रहा है कि जी का अपोजिट टी होता है, टी का अपोजिट जी होता है। चलिए एग्जाम्पल बताते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर यूज होगा, है ना। देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर दाएं से 18वां अक्षर क्या होगा। तो उल्टे क्रम में लिखने पर तो दाएं मैंने 18 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो आर। दाएं कर रहा है राइट कर रहे हैं, हम बताए ना कि दाएं बाएं को आप ज्यादा केयर करिएगा इस वाले क्वेश्चन में। तो दाएं राइट बराबर 18वां अक्षर, 18वां। देखिए इसके पहले हम बोल रहे थे कि दाएं से आंसर नहीं होगा बाएं से होगा, इसके पहले हम बताए थे। पर ये तो अब ऑटोमेटिक ये उल्टा लिखा हुआ ही है, तो इसका डायरेक्ट आंसर राइट से ही होगा। तो क्या होगा, राइट से आंसर इसका आंसर हो जाएगा आर पर 18, यानी आर आंसर हो जाएगा। लेफ्ट से रहेगा तो उसको निकालना पड़ेगा राइट लाने के लिए। इससे पहले था कि राइट आता था तो उसको लेफ्ट में चेंज करना पड़ता था, पर इसमें नहीं, इसमें लेफ्ट से रहेगा तो राइट चेंज करना पड़ेगा, वही रहेगा काम, तो वही रहेगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से 14वां अक्षर, तो बाएं से देखिए लेफ्ट बराबर 14। अब यहाँ पर देखिए 14 तो आपको पता है ना कि एन पर होता है। तब देखिए इससे पहले अगर अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा नहीं करते तो डायरेक्ट आंसर हमारा हो जाता 14 ही हो जाता, एन ही हो जाता, पर नहीं उल्टा लिखा हुआ है तो इसको अपोजिट लिखिए, या फिर 14 27 माइनस 14 करिए, जो आपको आसान लगे, जो इजी लगे। इजी तो आपको यही लगेगा कि एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है, तो एम हमारा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं याद रहेगा एन का अपोजिट तो क्या करना, 27 माइनस 14 भी करिएगा
तो 13 आएगा। 13 का प्लेस वैल्यू m होता है तो हमारा आंसर m होगा। आपको जिसमें सुविधा हो, जो अच्छा लगे, इस वाले विधि मतलब डायरेक्ट अपोजिट करने पर या फिर 27 माइनस 14 करने पर, जिससे आपको आसानी लगे तो आप बनाइए। ओके, समझ में आई? आई होप आप समझ गए होंगे, है ना? तो आप लोग सपोर्ट करिए, इतना लिख लिख करके बनाना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो आप लोग सपोर्ट किया करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 नंबर में क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर दाएं से दसवां के बाएं दसवां अक्षर क्या होगा। तो देखिए, दाएं से यानी कि राइट, राइट बराबर कितना हो गया 10, के बाएं, बाएं बराबर 10। अब लेफ्ट और राइट क्या होगा, इसके पहले कल वाले क्लास में, पीछे वाले क्लास में बता चुके हैं कि लेफ्ट और राइट क्या होता है, ऐड होता है। तो ऐड होगा कहाँ से, जो स्टार्टिंग है वहां से। तो आर बराबर 20। अब आप बोलिए कि राइट बराबर है तो इसको उल्टा मैंने इसको चेंज करना पड़ेगा लेफ्ट से, तो नहीं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन है उल्टा लिखा हुआ, तो राइट से ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो टी मतलब 20 किसका प्लेस वैल्यू, टी का, तो टी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर दाएं से तीसरा अक्षर के बाएं और 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए, दाएं बाएं पहले ध्यान दीजिए, क्या करा, लिखने पर दाएं से यानी राइट से तीसरा अक्षर के बाईं ओर यानी लेफ्ट बराबर कितना होगा 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो फिर हम यही क्वेश्चन आ गया, लेफ्ट और राइट क्या होगा, ऐड होगा। अब ऐड होगा तो 3 दूनी 6 एक यहाँ पे, तो कहाँ से, तो राइट से, जो ऊपर में रहता है वो उसका हो जाता है, तो राइट से। तो राइट बराबर 16, तो 16 हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया, क्यों? क्योंकि राइट से उल्टा लिखा हुआ, तो राइट से हमारा आंसर सही होगा। तो 16 किसका होता है, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, तो हमारा आंसर बी नंबर, मतलब 2 नंबर। और आप समझ गए, थोड़ा ज़्यादा स्पीड में बता रहे हैं ना आपको, ना पूरा तो समझा दिए हैं, स्टार्टिंग वाला देख लीजिएगा। और इसका हम प्ले लिस्ट बना चुके हैं, इसका क्लास 1, 2, 3, 4 मतलब सारा देख लीजिएगा तो बहुत हेल्पफुल होगा, फिर दोबारा आपको अल्फ़ाबेट नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग पूरा इसका प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले 5 बता दिए थे, ये 5 है, ध्यान दिए, ठीक है। तो चलिए, कुछ नहीं, पहले आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या है। तो क्या बोले हम कि बाएं दाएं, अब ध्यान दीजिए, बाएं क्या कर रहा है, बाएं बराबर कर रहा है 10वां, तो बाएं बराबर यानी लेफ्ट बराबर 10 और राइट बराबर 7। अब दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना, क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट है, लेफ्ट राइट क्या होता है, ऐड होता है। तो ऐड करने पर हमारा आंसर आ गया 17। 17 कहां से आ गया, लेफ्ट से। तो देखिए, एल बराबर मतलब कि लेफ्ट बराबर 17 है, तो क्या है, क्वेश्चन है उल्टे क्रम में लिखने पर, यानी क्वेश्चन उल्टा है तो लेफ्ट बराबर हमारा आंसर नहीं होगा, इसको राइट लाना पड़ेगा। तो राइट लाने के लिए दो चीज हम बताए हैं। क्या बताए हैं कि या तो इसका अपोजिट डायरेक्ट लिख दीजिए, या फिर क्या करिए कि 27 माइनस 17 करिए, ठीक है। यहाँ से भी आंसर आपको जे आएगा, यहाँ से भी आंसर आपको कितना आएगा, 7 में से 7 गया 0, 2 में से गया यानी 10 किसका प्लेस वैल्यू होता है, जे का है। तो बोलिए, देखिए, इसको बिना किए हुए हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है ना, तो इसलिए हम आपको सब कुछ का अपोजिट बताए थे। 17 किसका होता है, क्यू का अपोजिट जे क्यू करके हम बताए थे ना, जे क्यू, जे होता है 10 का, इसका अपोजिट होता है क्यू, इस टाइप से हम बताए थे आपको। याद करिए क्लास नंबर 1 में, अगर नहीं देखे वो वाली तो उसका देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट हम इसमें ऐड कर दिए। तो देखिए, 17 होता है क्यू का, तो यहाँ पर से डायरेक्ट हम जे निकाल लिया, नहीं तो आपको 27 माइनस 17 करिए तो 10, आपको जो आपको इजी लगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से तीसरा अक्षर के दाईं ओर 11वां अक्षर। तो देखिए, पहले लेफ्ट राइट देखिए,
तो लेफ्ट बराबर क्या कर रहा है, तीसरा के दाएं यानी राइट, राइट बराबर ही ग्राम। अब दोनों को क्या होगा, ऐड होगा, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट है। और लेफ्ट बराबर जो स्टार्टिंग में रहता है वो यहाँ पर लिखाता है, 3 1 4 1। या तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, 14 किसका होता है, किसका प्लेस वैल्यू होता है, एम एन का होता है, तो एन का अपोजिट एन होता है, तो डायरेक्ट आप एम भी लिख सकते थे यहाँ पर। या फिर 27 - 14 करिएगा तो यहाँ पर भी 13 आएगा। 13 किसका होता है, एम का, तो एम का होता है, तो एम हमारा आंसर यानी कुछ 4 नंबर आंसर। जो आपको अच्छा लगे, या तो इससे बनाने में अच्छा लगे या इसमें बनाने में अच्छा लगे, तो जिसमें आपको अच्छा लगे आप लोग उसमें बना सकते हैं, आप फ्री हैं, जिसमें आपको इजी लगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से तरह में के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो हम बताए थे ना कि क्वेश्चन में आता है कि फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को बदलने पर, तो वही वाली क्वेश्चन आ गया। तो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में देखिए क्या करा है, लिखा जाए तो बाएं से यानी लेफ्ट बराबर हो गया 13 और तरह में के बाएं यानी फिर लेफ्ट आ गया, लेफ्ट बराबर 4। तो लेफ्ट लेफ्ट क्या हो गया, ऐड हो, माइनस होगा, घटेगा। तो घटेगा कहाँ से, तो लेफ्ट से, जो स्टार्टिंग रहता है वही वहां से होता है, तो लेफ्ट। तो 13 में से 4 गया तो कितना बचा, 9 लेफ्ट से ही होगा आंसर। क्यों, क्योंकि फर्स्ट हाफ को चेंज किया है। तो फर्स्ट हाफ को चेंज करने पर क्या होगा हमारा आंसर, अलग अलग किया है ना, अंग्रेजी वर्णमाला को फर्स्ट और सेकंड हाफ को विपरीत क्रम है। तो देखिए हम क्या बताए थे कि मध्य में होती है, जी होती है, फर्स्ट हाफ का मिड पॉइंट होता है जी के बाद क्या होता है, या फिर यहाँ से लिख दीजिए ABCDEFG। तो 7 पर ये हो गया, तो 8 नहीं 9 पर हमारा पूछ रहा है ना फर्स्ट हाफ को बदलने पर अक्षर क्या होगा। तो फर्स्ट हाफ को बदलने पर देखिए जी पर आ गया 7, हमारा आंसर कहाँ आ रहा है, लेफ्ट से, यानी इधर से आ रहा है। तो लेफ्ट से आ रहा था, कहाँ पर आएगा, ई पर, यानी हमारा आंसर कहाँ पर हो गया, ई पर। तो 4 नंबर हमारा आंसर हो गया, यानी ई नंबर। ई कहाँ से आ गया, 9 आ गया लेफ्ट से, तो 9 हमारा लेफ्ट से हम कौन किए, तो 1 2 3 7 पर हमको पता है कि जी होता है, जी के बाद होता है 8 के बाद होता है 9, यानी ई पर आ गया 9। तो हमारा आंसर 4 नंबर। आई होप आप समझ गए। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक क्लास में। तब तक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। बहुत मेहनत करना पड़ता है, लिख लिख के बनाना पड़ता है, बताना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग को सपोर्ट का